बच्चों, आज हम तुम्हारा ढंग से अच्छे तरीके से भोजन के घटक जो कि आपका चैप्टर फर्स्ट है उसको स्टार्ट करेंगे ढंग से। ठीक है भाई। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपसे खाद्य पदार्थ। किसकी बात करते हैं? खाद्य पदार्थ की। खाद्य पदार्थ की आप पेपर में परिभाषा कैसे लिख के आओगे उसको देखो आप। प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादप एवं जंतुओं से मिलते हैं, खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। यानी कि जो हमें पौधों से और जंतुओं से जो मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? खाद्य पदार्थ कहते हैं। भाई हम कोई भी भोजन करते हैं, जैसे तुमने रोटी खाई, रोटी कहाँ से आया तुम्हारी? जैसे तुमने गेहूं की रोटी खाई, गेहूं कहाँ से आया तुम्हारा? पौधे से तो आया था, गेहूं के पेड़ से गेहूं आया था। बाजरे की रोटी खाई तुमने, वो बाजरे के पेड़ से बाजरे का दाना आया था। बात समझ में आ रही है? तो पौधे या जंतुओं से। जंतु की बात करूं, जैसे तुम दूध पीते हो, दूध कहाँ से आता है? जंतु कौन है? भैंस। भैंस से क्या आता है? तुम्हारा दूध। बात समझ में आ रही है? यानी जंतुओं से जो चीज निकल के आती है और पौधों और पेड़ों से जो चीज निकल के आती है ना, उनको हम भोजन के रूप में काम में लेते हैं। अब बात करते हैं आगे। देखो भाई, पोषक। पोषक का मतलब होता है वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं, उन्हें पोषक कहते हैं। यानी कि जो तत्व हमें क्या काम करते हैं? वृद्धि और कार्य। यानी कि जिन पोषक तत्वों से हम क्या मिलती है? ताकत मिलती है, काम करने की ऊर्जा मिलती है, उनको क्या कहते हैं? हम पोषक कहते हैं। अब बात करते हैं पोषक तत्वों की। किसकी बात करते हैं? पोषक तत्वों की। अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ ना, पोषक तत्व हमारे कई प्रकार के नॉर्मली देखना चाहें तो कौन कौन से हमारे पोषक तत्व? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण या खनिज लवणों को क्या कहते हैं? पोषक तत्व। अर्थात कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन को क्या कहते हैं? हम पोषक तत्व कहते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट किन किन चीजों से मिलता है, कैसे बनता है, क्या काम करता है, वो देखते हैं। देखो, कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। देखो, अगर मैं आपसे मंड की बात करता हूँ और शर्करा की बात करता हूँ, मंड का मतलब होता है जो हमारा भोजन संचित हो जाता है ना पेट में जाकर, उससे क्या बनता है? मंड बनता है। क्या बनता है? मंड। तो मंड का एक परीक्षण होता है। अगर आप आयोडीन की 2-3 बूंद डालें, आयोडीन की 2-3 बूंद डालें और उसका रंग नीला या काला हो जाए तो वो किसको दर्शाता है? आपके मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? मंड की उपस्थिति को। जैसा कोई करो तुम्हारा कोई खाद्य पदार्थ है, क्या है? खाद्य पदार्थ। वो तुम्हारा आपने समझ लिया मंड है। ये क्या है? मंड। अगर उसमें आप 2-3 बूंद आयोडीन की डाल दें, किसकी डाल दें? आयोडीन की। आयोडीन की 2-3 बूंद डालने पर उसका रंग या तो नीला हो जाए या काला हो जाए, इसका मतलब क्या है? ये मंड है। क्या है? मंड। तो मंड की जांच करने के लिए क्या लेते हैं काम में? आयोडीन। क्या लेते हैं? आयोडीन। अब बात करते हैं आगे शर्करा। शर्करा का मतलब होता है तुम्हारा, जैसे चीनी तुम्हारी होती है ना, मीठी होती है, ऐसे हमारी शर्करा होती है। बात समझ में आ रही है? अब बात करते हैं के रूप में होते हैं। अदो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट मिलता कहाँ है? कार्बोहाइड्रेट कहाँ मिलता है वो देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत की बात करता हूं। हमारे चावल में सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? चावल में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। चावल खाने के तुरंत बाद हमको ऊर्जा मिल जाती है। अगर आपको भूख शांत करनी है ना तुरंत, तो आप चावल खा लो। क्या खा लो? चावल। बात समझ में आ रही है? आपको तुरंत भूख शांत हो जाएगी। अगर आपने दूध पिया तो दूध में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि दूध क्या बनेगा? केसिन बनेगा। केसिन के बाद थोड़ा वो पचेगा, फिर उसमें से लैक्टोज बनेगा, उसके बाद तुमको ऊर्जा मिलेगी। बात समझ में आ रही है? इसलिए हमारा चावल कैसा होता है? कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक मात्रा में चावल में होता है। अब बात करते हैं गेहूं। गेहूं में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। आलू की बात करते हैं। आलू तुम देख रहे हो आजकल आलू की सब्जी बनती है। आलू हमारा क्या है? कार्बोहाइड्रेट का एक बहुत अच्छा स्रोत है, क्योंकि आलू को किसमें इकट्ठा कर लेते हैं? कोल्ड स्टोरेजों में। किसमें? कोल्ड स्टोरेज में। क्या होता है? वो क्या नहीं होते हैं? खराब नहीं होते हैं, वो ठंडा होता है अंदर से।
बात समझ आ रही है। अब बात करते हैं आगे। देखो आपने शकरकंद देखी हो, शकरकंद खाइएगा आपने, तो शकरकंदी में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। मक्का खाया आपने, वो आते हैं तुम्हारे फुलफुले से, क्या बोलते हैं उनको, पॉपकॉर्न बोलते हैं। पॉपकॉर्न में क्या होता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। तुमको अगर भूख लगे तो इमरजेंसी में तुम पॉपकॉर्न खा ले, तो बाद क्या हो जाती है, भूख शांत हो जाती है। पपीता, पपीता में क्या होता है, तुम्हारा पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब बात करते हैं आगे। देखो अगर हम बात करते हैं प्रोटीन की, किसकी बात करते हैं, प्रोटीन की अगर आपको बात ध्यान रखनी है तो बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई प्रोटीन रहवे कैसे हो, तो आप क्या बताओगे कि जिसका हल्का सा बैंगनी रंग दिखाई देना, इसका मतलब उसमें क्या है, प्रोटीन की मात्रा उपस्थित है। बाकी तुम्हारी बातें नेक्स्ट।